बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप सब लोग इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। नाजरीन, आईनी तरामीम पर उसामा साहब ने कहा था ये एक बहाना है, चक्कर दिया जा रहा है, असल में टारगेट कुछ और है। क्या वो टारगेट अचीव हो गया है, उस हवाले से बात होगी। मौलाना साहब की पेशन गोई भी उसामा साहब ने की थी कि जब मौलाना साहब तड़ी लगाएं तो समझ जाएं। और अदलिया के हवाले से उसामा साहब ने कहा था जो अच्छी जी हजूरी करेगा वही आगे आएगा और 100% इन्फ्लुएंस चीफ जस्टिस होंगे। और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से उसामा साहब पहले ही बता चुके थे कि बल्कि डेट्स भी बता चुके थे। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से भी इन्होंने कहा था कि 20 से 24 अक्टूबर डेट्स बताई थी कि इनमें रिलीफ और जेल ट्रायल पे जो गुल हसन साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो उन्होंने रिमार्क्स दिए जेल ट्रायल के ऊपर के अंडर ट्रायल कैदी के साथ आप लोगों का रवैया जो है वो काबिले तारीफ नहीं है। पहले ये क्लिप सुन लें आईनी तरामीम पर और चीफ जस्टिस साहब के हवाले से क्या पेशन गोई की थी उसामा साहब ने। आपको लगता है आईनी तरामीम पर पीटीआई मान जाएगी और आईनी तरामीम होंगी? क्या लगता है आपको? बहुत पहले भी कहा था कि आईनी तरमीम असल मसला नहीं है। आइन हम्म। से इनको क्या प्यार हो गया अभी अचानक? ये तो आइन की धज्जियां भी खेलने वाले, इनको आइन से क्या लेना देना है? ये ठीक गिनती है। किसी और चक्कर की है। देखिए, आईनी तरमीम का मामला कोई इतना ज्यादा वो नहीं है। ये दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं? आईनी तरमीम सिर्फ एक बहाना ओट है। उसे एक बार जेन में रखा करे, मौलाना जब तड़ी दे रहे हो तो इनका तो आपको पुराना पता है कि ही नोज एवरीथिंग। अगर आपने ये 3 वाला बिल बना दिया तो 100% इन्फ्लुएंस चीफ जस्टिस आएगा। जी नाजरीन, आप लोगों ने क्लिप सुना। अब मैं बकायदा आगाज करता हूँ उसामा साहब से गुफ्तगू का। आईनी तरमीम से सबसे पहले क्वेश्चन होगा। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने वक्त दिया। सर सबसे पहले आईनी तरामीम के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपकी जो पेशन गोइयां मैंने नाजरीन को सुनवाई भी हैं, अदलिया के हवाले से भी आईनी तरामीम, बुशरा बीबी साहिबा, मौलाना साहब के हवाले से। उसामा साहब, आईनी तरामीम हो गई हैं, नए चीफ जस्टिस साहब आ गए हैं, अब आगे क्या होने वाला है? बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, मेरी गुफ्तगू में आप लोगों को असल में ना कुछ चीज़ों को अपने मतलब की हर कोई बंदा चीज़ लेता है उसमें से और उसको पिक करता है। हम्म। हालाँकि उसमें कई बातें ऐसी होती हैं जो बहुत पहले मतलब गुज़र चुकी होती हैं। जब फिर आपकी समातों से टकराती हैं तो आपको पता चलता है कि ये हो गया, ये हो गया। जैसे बिल्कुल। मैंने कहा था कि फ़ायज़ ईसा तो कभी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, उसमें कोई लचक बिल्कुल। नहीं है। मिल भी गई, बड़ा इन्होंने पहाड़ तोड़ दिया, फिर भी छिन जाएगी। हम्म। इसके बाद ये कहा था कि मंसूर अली शाह साहब, हो सकता है उनका इतना नहीं लगता, कोई और भी हो सकता है। और लेकिन काज़ी का जाना तय ठहरा, वो आपने देख ऐसे। लिया। जी। उसके बाद जो अदलिया की मैं समझता हूँ कि सूरत हाल थी, जो खड़ा होना था, ये उसका जवाब दिया गया बेसिकली। ये अच्छा। खतों का जवाब है, ये अदलिया के फैसलों का जवाब है, ये उन जजेस का जो अवामी राय के, जैसे कहते हैं ना कि मद्देनज़र इन्फ्लुएंस होके चीज़ों को देख रहे थे, कर रहे थे, ये उसका जवाब है। ये उन तमाम अदलिया में खड़े होते हुए दिमागों को जवाब दिया गया है कि आप लोग कैप्चर्ड हैं। और अब ये आप कैसा देखेंगे जवाब है? ये बड़ा पावरफुल जवाब है इस तरीके से कि आप देखेंगे कि इसके बाद काफ़ी चीज़ों में हो सकता है बेहतरी भी आए। अच्छा। जी। और इसमें दूसरी बात एक और भी समझने को ये है जिसको जो ट्रिकी है, यही अदालतें 12 बजे इमरान खान के लिए भी खुल जाती थी। ठीक है। जब असेंबली का मामला था और सब था। एक्चुअल अदलिया अगर पॉलिटिकल उसके नीचे गई है तो मुझे लगता है कि जाते-जाते किसी मुलाज़िम ने अपनी आखिरी वो की है, सौदा की है जैसे।
ठीक है। और वो जैसे कहते हैं ना वादा माफ गवाह बनते होते हैं, तो उसने कहा कि चलो ये तुम लोग अपने उसमें करके बस मुझे एक दफा सेफ सेफ पैसेज और सेफ वो दो चीजें मामला। लेकिन इसमें भी लगता है ऐसे है कि बहुत ज्यादा वे स्ट्रेटेजिकल चेंज आया है। अब पहले फोनों शोनों पे काम हो जाते थे, अब जज बोल पड़ते हैं। अब इसलिए जो है उसको टेक्निक की पॉलिटिकल क्लास भी आगे किया गया, और अच्छा तरीका है मैं समझता हूँ कि अवाम में कम से कम तासुर बेहतर जाना चाहिए। लेकिन अब हमेशा ये मसला रहेगा इस वजह से कि जो भी हुकूमती पार्टी होगी उसके केस को जब भी कोई अदालत सुनेगी, अब वो हमेशा जैसे कहते हैं ना कि वो होगा केस बायस समझा जाएगा। जैसे अभी हलकों का हो, कोई पीटीआई का हो, दो पार्टियां है ना, एक पार्टी हुकूमत में आ गई, वो तो फिर ठीक है। जजेस को काबू कर लिया करेगी, जो भी हुकूमत में आ जाया करेगी। तो जी। या तो फिर हुकूमत ऐसे कभी बनेगी नहीं जैसी इस दफा बन गई थी कि अभी चलो हल्के बाद में देखे जाएंगे, खुलते रहेंगे, देखी जाएगी, एक दफा जिसकी भी गिनती में आ गया बस बना लो। ठीक है। ये रवैया जो है दोबारा नहीं हो सकेगा। ठीक है। तो बाकी इनका जो प्रोफाइल है, जहां तक ये क्या इनका नाम है इन इनका, याया अफरीदी साहब का जायजा क्या बताता है? पीटीआई के हक में फैसले आएंगे, हुकूमत के हक में? मुझे लगता है कि आप लोगों को तब्दीली नजर आएगी। अच्छा। और ये इतने शरीफ आदमी नहीं है, इन ये जिन जो लाए हैं उनको भी सीधा कर सकते हैं। अच्छा। ये हमेशा मुशर्रफ साहब को कौन लाया था? नवाज शरीफ साहब ही लाए थे ना, बाईपास करा के। जी। तारीख में वो बंदे देखें तो एडवेंचरस जितने भी लोग होते हैं ना, वो इतने आम नहीं होते। शरीफ लोग चुप करके, क्योंकि वो किसी साइड पे नहीं जाते। मैंने कहा था मंसूर अली शाह एक्चुअल जज है, और वो सिर्फ बिल्कुल। अदलिया के साथ है, वो किसी के साथ नहीं है। और बाद में आपने गौहर साहब की भी सुनी कि जी पीटीआई प्रो तो एम ही उनको कहा जा रहा है, क्योंकि वो नवाज शरीफ के भी हक में उस वक्त फैसले देते थे जब वो उनके पीछे कोई लगा हुआ था। आज इमरान बिल्कुल। खान के पीछे कोई लगा हुआ है तो उसके हक में जा रहे थे, तो वो एक्चुअली उनके एंटी काम करते थे। और रीजन भी यही बनी कि उन्होंने बुलाया तो उन्होंने मुलाकात की, वो नहीं की। ठीक है। दो तीन दफा बुलाया, बुलाने जी। वालों ने, वो नहीं मिले, तो फिर उन्होंने कहा चलो जी। तो ये बस इतना सा हुआ। बाकी अब ये जो जज है इसको इजी ना लें, ये एक्वेरियस है। अगर वेस्ट में अच्छा। देखा जाए, साथ स्कॉर्पियन का भी टच है। ये बिल्कुल इजी नहीं खेलेगा, ये बोलने भी नहीं देगा, आवाज भी नहीं निकलने देगा, ये ना उनको फड़कने देगा ना इनको फड़कने देगा, इसके अपना ही दिमाग होगा। और ये जब फिर गया तो फिर गया। तो ऐसा जज अच्छा होता है, ये कभी भी हालात को पलट सकता होता है। क्यों? इमरान। एडवेंचरस है ना। जी जी। एडवेंचरस है ना, उसमें कैपेबिलिटी तो है ना, अपने दो पुराने 6 साल वाली चीज को आज लेने की। जी। जो उसको सीट 6 साल बाद मिलनी थी, दोनों ने 3-3 साल लगाने थे सीनियर्स ने, बिल्कुल। उसने जी। वो आज ले ली। इसका मतलब हाँ। है तो सही ना उसके सितारे में काबिलियत। तो जो हम्म। 6 साल का फासला यूं तय कर सकते हैं ना, वो आप लोगों को भी और बाकी सब भी उसको संभालना इजी नहीं है। ये काजी नहीं है बहरहाल। काजी ठीक है। फाइज ईसा से वर्जन इंटायरली डिफरेंट है, बड़ा कुछ एक्सपेक्टेड हो सकता है। और बड़ी आप लोगों को जैसे हुकूमत के आए से तब्दीली महसूस होती है, ऐसी तब्दीलियां भी महसूस हो सकती ठीक है। उसामा साहब, लोग तो ये जानना चाहते हैं, पीटीआई के लोग, कि इमरान खान साहब और पीटीआई के हक में भी फैसले आ सकते हैं, जो कि लग नहीं रहा, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इंटायरली डिफरेंट फैसले आ सकते हैं। है। जब पिछले पीपल्स पीपी सारे ये सॉरी पीटीआई के बंदे ही सारे जो बिके पड़े होंगे, तो जज अपनी अपना इमेज बेहतर करेंगे। जज कहेगा भी मैंने अपने पे नहीं लेना, मैंने तो बेल देनी देनी है, इसको घर भेजो, फलां को हम्म। भी घर भेजो, सारा कुछ करो, अपना बंदे उठाओ, जो मर्जी करो, नया फॉरवर्ड ब्लॉक ले आओ। बंदा ही ना रहने दो, इमरान खान क्या करेगा? छोड़ो परे, बस तुम बंदे छुड़वाओ और करो परे, और इसको बाहर भेजो जैसे भी। अदलिया पे नहीं आना देना। ये क्यों नहीं जेहन में आता आपके? नहीं, किसको बाहर निकालो, बाहर भेजो? इमरान खान साहब आएंगे बाहर? बेगम निकल आई तो इमरान खान को कौन सा मुश्किल है? परसों उसको भी निकाल दे। वीनस तो उसका भी है, बेगम कंफर्ट है, वीनस है। मैं उस वक्त डेटे दे रहा था, मैं कहा वीनस अच्छा हो रहा है, आसाइश कंफर्ट आएगी। आज जज भी बोला कि उनके साथ रवैया सही नहीं है, पहले कभी नहीं हुआ ये। बिल्कुल, आज से आपने पहले डेट भी जज ने बताई ये ना। नहीं कहा कभी भी, खुद से कभी नहीं कहा। वकील जाके बताते थे कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर ये बड़ी नोटेबल है। अभी जस्ट
अभी जस्ट आए नहीं। देखें इमरान इम- खान के लिए आप ये देखें, बहनें अंदर, फैमिली अंदर, सारा कुछ, सारे मामलात, और इवन के अगर जैन कुरैशी के ऊपर इल्जाम लग रहा है ना, तो समझो पूरी की पूरी वो जो साल की एफर्ट थी शाह महमूद की या प्रोजेक्ट था, वो आउट हो रहा है। अच्छा। क्योंकि अगर कहा ये जा रहा था कि पीटीआई के बहुत सारे लोग जो अंदर खाने माने मनाए हुए थे, मसला तो अवाम का है, डर तो अवाम हम्म, का है, वरना वो तो माने मनाए हैं कि जिधर वोट डलवाना डलवा लो। ठीक है। जैन अगर ये कुरैशी। लोग जेन्युइनली इस बात में सच्चे होते, तो एक एमएनए एहतजाज में क्यों नहीं अपनी पूरी सपोर्ट लेके आता जब अली अमीन निकलता है, तो दावतनामा बिल्कुल चाहिए। इमरान खान ने तो बंद नहीं करवाया आज तक एहतजाज, कॉल ऑफ नहीं हुआ। ऐसे ही है। अब भी उसने जब दोबारा कहा तो एहतजाज की ही प्लानिंग करेंगे, तो जरा इमरान समझे खान आप। इमरान खान साहब पे मुलाकातों पर पाबंदी, अगली जब मुलाकातों पर पाबंदी खुलनी है तो इमरान खान साहब कोई फाइनल कॉल, कोई बड़ा ऐलान मुतवक्किर? देखिए फाइनल वो कहेंगे कि हाँ एक दफा फिर करके देख लो भाई, अगर बाकी नहीं को इनकलाब ला सकते हो, बंदे ले आओ सड़कों पे, करवा लो। मौका पहले भी तो अली अमीन को, अली अमीन बेचारा ऐसे थोड़ी है इमरान खान की उसमें आप लोग जो कहते हैं केपीके का ठेका है पूरा, वो उधर से पूरी मशीनरी लेके आए, पिंडी इस्लामाबाद हिले ही ना। बिल्कुल पॉइंट समझे ना, यहाँ के जो एमएनए जीते जिताए, यहाँ का तो अक्सरियती सर्कल ही पीटीआई का है, इर्द गिर्द भी बिल्कुल पीटीआई का है। ऐसे ही है। पॉइंट समझ अली रहे हैं। जी। तो अ, इसलिए ये होता है कि चेक एंड बैलेंस लगता है कि भाई फलानी सरहद तक पहुंचेंगे हम, मतलब वो खंदक तक, तो उम्मीद ये है कि ये आ जाएगा प्रेशर, पिंडी इस्लामाबाद खड़ा हो चुका होगा, अगले दिन तक पहुंचेंगे यूं हो हम्म, जाएगा, और फिर पहुंचेंगे तो लोग, और फिर सूरत हाल वही। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं जब, तो फिर डेफिनेटली फेस सेविंग कैसे चाहिए थी, जैसे फिर अली अमीन ने किया, फिर ठीक किया। हम्म। आईनी। मसला ये है कि पीटीआई बेसिकली मोबाइल व्लॉग सुनने पे और स्क्रोलिंग पे ज्यादा जोर है, और इस वजह से इनको ये लगता है कि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि हर वक्त कंसर्न्ड है, वी आर कंसर्न्ड अबाउट इमरान खान, दैट्स इट। इनको इससे ज्यादा कोई नहीं, आई एम रियली वरीड, और बस यही सारी वो है जो भाई वरीड हो तो प्रैक्टिकली बताओ ना, प्रैक्टिकली कुछ करोगे तो कुछ होगा ना। ये वरीड मोबाइल पे ये चैनल सुन लिया, वो वो तीन वो चार तो पांच उनको सुन लिया, क्या होगा इससे, इससे नहीं होगा। इमरान सर। खान को अपना काम वो कर गया था, इमरान खान को अब इनके एंड की जॉब थी, वो थी कि आप सिर्फ निकलते पुरअमन तरीके से, शो करते अपनी स्ट्रेंथ, और पूरा मन एक एहतजाज के जरिए अपने आप को बताते कि हम अनरेस्ट में हैं, हम तकलीफ में हैं, हमारे लीडर को छोड़ो। बेल का मसला है, कोई फांसियां नहीं हुई उसको, कुछ नहीं हुआ, कोई बड़ा केस नहीं है इस टाइम, कुछ भी नहीं है, वो कन्विक्टेड नहीं है। तो इधर से अंदाजा लगाएं कि कितनी, जो ये 90 सीटें हैं, ये कितनी कितनी सिंसियर हो सकती हैं, आप लोग यूं क्यों नहीं अंदाजा लगा रहे। उसामा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब तो ऐलान कर रहे हैं दोबारा सड़कों पर आने का। वो कह रहे हैं बड़ा प्लान कर रहे हैं, इस दफा मुल्क ब्लॉक कर देंगे। आपको भी ऐसा नजर आ रहा है दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और मुल्क ब्लॉक हो जाएगा? चारे ने पिछली दफा भी कोशिश की है, कोई निकला ही नहीं। वो ठीक है, अपने हम्म। साथ जो ले आए एज वजीर आला ले आए। अब अब देखिए 15 नवंबर तक ये कुछ भी हो सकता है, 15 नवंबर के बाद ठंड होगी। नहीं, मौसम वाली ठंड होगी या? दोनों। अच्छा। हाँ फिर याद करिएगा, बल्कि अब भी मुझे लगता है कि बड़ी देर हो गई है, और मैं बड़ा हैरान हूँ, मुझे लगता है कि हमारे बाकी मामला जो चला रहे हैं कर रहे हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी को बड़ा फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम्म 20 अक्टूबर से पहले पहले इसका लेना, ये तरमीम और सब करवाना करना है, उस नुक्ते पे जब मार्स डेबिलिएटेड हो रहा था, बड़ी मुझे लगता है कि सेंसिबली प्ले हुआ है। मतलब इसमें एस्ट्रोलॉजी को तो सामने रख के करवाया गया है। जरदारी साहब तो खैर फॉलो पहले ही करते हैं, मुझे लगता है हमारे दूसरे भाइयों ने भी अच्छी एस्ट्रोलॉजी फॉलो की है। क्यों? क्योंकि हम्म, मार्स अब डेबिलिएटेड होने का मतलब ये है कि खून जम जाएगा, ठीक है। खून ज्यादा गर्दिश नहीं करेगा, खून में खून की बीमारियां आएंगी, इन्फेक्शन होंगी, दाने निकलेंगे।
आप लोगों को ब्लड इश्यूज ज्यादा फेस करने पड़ेंगे और उसके नतीजे में ये होगा मायूसी, डाउन, उलझन तो रहेगी, कन्फ्लिक्ट संघर्ष तो रहने के चांसेस है, लेकिन वो जो उबाल आना है ना, जो खून कुछ कर जाए, उबाल बिल्कुल ऐसे गिर गया। उसामा साहब, जैन कुरैशी साहब को और बाकी रहनुमाओं को नोटिस तो जारी हुआ है। आपको लगता है जैन कुरैशी साहब की वजारत के बाद मामला दब जाएगा या जैन कुरैशी साहब को पार्टी से निकाला जाएगा? क्या सब एक ही जैसे हैं, सब जैन कुरैशी हैं, इसलिए कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, बात आपकी मुझे भी ठीक लग रही है। पीटीआई के हवाले से अगर मैं बात करूं, ये जो वुकला हैं पीटीआई के, हामिद खान भी हैं और भी वुकला वुकला तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। आपको कोई तहरीक चलती नजर आ रही है? देखिए, ऐसा पॉसिबल था 15 नवंबर से पहले पहले, लेकिन ठीक जब है। का ये मार्च हो गया ना डेब्लिएटेड, जब से मैं मार्च को देख रहा हूँ ना, अभी बल्कि आज ही ज्यादा मैं रीड कर रहा था, तो मुझे ठीक लगा है। कि मैंने ये एंगल मिस कर दिया, मार्च की डेब्लिएशन को मिस कर दिया। तो अब और जब मार्च डेब्लिएटेड हो गया तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि तो खून में हरकत आए। ठीक है, खून में हरकत आपको कम लग रही है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पीटीआई अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट देना चाहते थे, मजीद लोग भी, वो कह रहे हैं। आपको लग रहा है अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घूम पाए या घूमेंगे? यस, वो बिल्कुल मौजूद है, वो उनकी मौजूदगी ये वाज़ेह सबूत है कि कोई पुरअसर एहतजाज पंजाब नहीं दिखा सका। बिल्कुल। और उसको कोई कभी इसका बहाना, कभी उसका बहाना, कभी जियानी सामने तरीन आएंगे में चेहरे? छुपे हुए हैं। भाई इमरान खान, अब मुझे बताओ, वो कहेगा मेरी बहनें अंदर, बेगम अंदर, मैं अंदर। अब तुम लोग क्या बहाना कर सकते हो इससे ज्यादा? हम्म। पॉइंट समझे बिल्कुल। ना? अब उसको कोई एमएनए एमपीए क्या कह सकता है कि जी मेरी माँ है, मेरी बहन है, तो इमरान खान कहेगा मेरी माँ मेरी बहन नहीं है, आप लोगों बिल्कुल। की ज्यादा है कोई? नहीं समझ रहे? और वो बिल्कुल भी ऐसे गैर ही है। सियासी है। सियासी हो तो फिर भी बात होती है, वो सारी गैर सियासी है। बेगम भी बिल्कुल। गैर सियासी है, बहनें भी गैर सियासी है, एक पर्दे वाली भी है, दूसरी भी खैर उसमें अपनी चादर वादर ओढ़ के रखते हैं, जो भी अपना कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन बहरहाल तो इमरान खान के सामने अब इनमें से कोई कुछ सर उठा नहीं सकता। तो अब ये ठीक। एक्सपोज हो रहे हैं और मुझे ठीक है। लग रहा है कि ये भी आने वाले दिनों में कोई ऐसा 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 मामला हो सकता है कि पीटीए एक्सपोज हो जाए, क्योंकि हुकूमत बदलनी भी है। तो मुझे ये अब शक पड़ने लग गया है कहीं कि जो हुकूमत बदलनी थी वो इनका कोई फॉरवर्ड ब्लॉक निकाल के उठा के पीपी और मौलाना बिलावल जैसे एक्टिव हुआ फिर रहा था, इनका गठबंधन करके वो हो जाए। नवाज शरीफ तो वैसे ही नॉन इंटरेस्टेड नजर आता है, बेटी के लिए मजबूर है, भाई ने उसकी भी ठीक है। सुबह छीनने की कोशिश करनी है। तो घूम फिर हम्म। के ना ये कोई खिचड़ी पकने वाली है। और टिकट ठीक है। टिकट आप लोग निकालो, वो क्लिप भी निकालो जब मैंने कहा था बस तरमीम तक की ड्यूटी पे बैठा हुआ है, फिर उड़ जाएगा। और ठीक है। नवाज शरीफ साहब की टिकट की आपने सुन ली होगी खबर। मैं बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि जा रहे हैं, बिल्कुल लंदन जाने की तो बात है, उसका भी बिल्कुल। सर क्लिप निकाल लेते हैं ना। बिल्कुल। उसामा साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन, आईनी तरमीम में, अदालतों में आईनी तरमीम बेसिकली अदालतों में चैलेंज हो रही है। ऐसा हो सकता है कि अदालतों से ये आईनी तरमीम वापस हो जाए? इस पे कोई ऐसा हाँ, फैसला आ सकता है? और डेफिनेटली हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो अदालतों नहीं का देखें, रिवाइवल तो है ना, इसमें खड़े होने का कहीं ना कहीं तो मौजूदगी तो है। वो तो खून अब जम गया है, तो अब मुझे लग रहा है कि वो जैसे कहते हैं ना कि एक होता है फुल थप्पड़, जैसे कहते हैं टिका के मारना, लेकिन एक होता है नशे में थप्पड़ मारना, एक्शन रिप्ले में ऐसे स्लो स्लो। तो अब मार्स क्योंकि डेबिलिटेड हो गया, तो वो एनर्जी वैसे तो नहीं रहनी, अब ऐसे ऐसे तो करते ही रहेंगे, हल्के हल्के नशे में जैसे मार रहे हैं। तो वो ऐसा कुछ चलता ही रहेगा, लेकिन वो जम अच्छा। जाएगा, स्लो हो जाएगा। अभी ठीक है। तो ये देखें कि हकीकी डेविएशन इसकी उस नक्षत्रा में जाना ही नहीं है जिसमें असल में इसने डेविएटेड होना था। ठीक है। और ये लेकिन क्योंकि 2 माह प्लस का अरसा है, काफी अगला साल चढ़ जाना है इसकी डेविएशन में, तो इसलिए मुझे लगता है कौम को ना एकदम ऐसे अंदर ही अंदर बेचैनी रहेगी, दिमागों के अंदर ख्याली पुलाव खतरनाक रहेंगे, लेकिन ओवरऑल हम्म। ऐसे लगेगा कि बस ढह गए हैं जैसे। ठीक है। बिल्कुल ठीक है।
बहुत शुक्रिया उसामा आपने वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, व्यूज भी सुने, एनालिसिस भी सुने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।